अब आपको दो फलन दिए होंगे, दो फलनों के गुणन का समाकल, ये समाकलन। तो अब दो फलनों के गुणन का, यदि दो फलन दिए हो एक साथ गुणा के रूप में, उनका समाकलन करेंगे तो उसी का नाम होता खंडशः समाकलन। क्या कहते हैं उसको? खंडशः समाकलन। का नाम होगा खंडशः समाकलन। अब खंडशः समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे? जो दो फलन होंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको समाकलन के लिए फार्मूला, तो सूत्र होगा, देखो जैसे दो फलन दिए, इंटीग्रेशन फलन 1x इंटू फलन 2x ये दिया, और dx, ये दो फलन है, पहला फलन दूसरा फलन। इसका समाकलन करना है तो क्या होगा? पहला फलन f1, दूसरे का समाकलन तो f2x इंटू dx। समझ रहे हो? पहला फलन दूसरे का समाकलन फिर माइनस बड़ा सा समाकलन, बड़ा सा कोष्टक, और डी बटे dx पहले फलन का अवकलन, तो f1x, फिर इंटीग्रेशन दूसरे का समाकलन, दूसरा का होगा f2x dx, अब पूरे का dx। ये होता है, कहो तो हिंदी से लिखा जाए, इसी से समझ लो। अब इसमें फलन में जो ज्ञात करने की विधि होती है, तो सबसे पहले ये विधि जानो। इसका नियम जानने के लिए f1 f2 दो फलन में से किसको फर्स्ट माना जाए, किसको सेकंड माना जाए। देखो जो अवकलनीय हो, जिसका अवकलन हो सके, उसको क्या मानोगे? फर्स्ट। देखो यहाँ पर जो अवकलनीय हो उसे क्या मानोगे? इतना ध्यान में रखना है, जो अवकलनीय हो उसे फर्स्ट, या ये कह सकते हो जिसका समाकलन न जानते हो, जिसका समाकलन न होता हो, उसको फर्स्ट मान लो और दूसरे को सेकंड मान लो। समझ गए? तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट और सेकंड मान करके हल करना है। और फर्स्ट और सेकंड का तरीका, क्रम क्या होता है, उसके लिए एक रूल है जिसे हम कहते हैं आई लेट। क्या होता है? आई लेट। किसको फर्स्ट माने, किसको सेकंड माने, क्रम क्या होना चाहिए। तो आई का मतलब क्या होता है? इनवर्स फंक्शन। सबसे पहले इनवर्स फंक्शन, मतलब जैसे आप लोग जान जाएंगे tan इनवर्स x sin इनवर्स x। यदि ऐसा लिखा हो, कुछ भी लिखा होगा इनवर्स फंक्शन के रूप में होगा, तो उसे क्या कहोगे आप लोग? फर्स्ट नाम दोगे जी। एल का मतलब होता लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब इसमें लघुगणक के रूप में आएंगे, जैसे log x, log ax, मतलब लॉग जिसमें लगा हो तो उसे लॉगरिथमिक। इसके बाद ए एल्जेब्रिक है। ए का मतलब क्या होता है? एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब होता बीज गणितीय कोई पद आ जाए, जैसे x आ जाए, x की घात में n आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इस प्रकार से आ जाएंगे तो एल्जेब्रिक होगा। या कोई कांस्टेंट गिनती आ जाए उसी में, वो सब कांस्टेंट गिनती भी क्या होती है? एल्जेब्रिक में होती। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन थीटा,
कॉस थीटा, टेन थीटा, etc। ये सब काहे में आ जाएंगे? त्रिकोणमिति फंक्शन में आ जाएंगे। ई फॉर एक्सपोनेंशियल होता है, जैसे e की पावर x, a की पावर x, यानी किसी भी चर के अचर के ऊपर x या चर के ऊपर x लगा हो तो उसे क्या लिखेंगे आप लोग? एक्सपोनेंशियल लिखेंगे। ठीक, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे e की पावर x, a की पावर x। तो ये होता है क्रम। यदि हमारे पास दो कोई चीजें दी होगी तो दो फलन में से कौन से को फर्स्ट माने, तो आइलेट के नियम को ध्यान में रख करके आप लोगों को मानना होगा। समझ गए ना? क्यों जी सर जी। अभी नहीं समझ में आया कि समझे? समझ गए? तो यही नियम है आप लोगों के। इन्हीं बातों का ध्यान रखना है आप लोगों को किसी भी सवाल को करते समय। ठीक, अब प्रश्नावली में चलो। इसको मेट दिया जाए कि लिखोगे? मेट दिया जाए। लिखना है तो इसको जल्दी से नोट कर लो। नहीं सही। और फर्स्ट का ए नंबर है, इसका समाकलन है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग बेस में ई और एक्स इंटू डी एक्स। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपसे इसका समाकलन पूछा गया। अच्छा, तो अब इसमें फर्स्ट कौन सा होगा और सेकंड कौन सा होगा? देखो, log x का अवकलन होता है जी, होता है। क्या होता है? और x स्क्वायर का होता है 2x। क्या होगा? x स्क्वायर का भी अवकलन होगा। दोनों का अवकलन होता है जी। होता है कि नहीं होता? अब किसको फर्स्ट मानोगे और किसको सेकंड मानोगे? बताओ। log x को फर्स्ट, x को फर्स्ट, है log x को फर्स्ट, log x को फर्स्ट। और x स्क्वायर को सेकंड। जब ऐसा फलन हो तो x स्क्वायर को फर्स्ट मानोगे। किसको मानोगे? x स्क्वायर को। समझ गए? जब कभी भी आपको x स्क्वायर और log x मिल जाए तो पहला फलन आप लोग किसे मान लोगे? x स्क्वायर को। लेकिन इसका दो अवकलन हो सकता है। log x का समाकलन कहाँ होता है? बताओ। नहीं होता। अवकलन होता है log x। जी सर, आपने कहा इसका समाकलन नहीं होता है ना? चलो से तो फर्स्ट मानते हैं ना, इसका अवकलन नहीं होता। नहीं होता। log x को फर्स्ट मानना पड़ेगा, नहीं होगा जिसका समाकलन में फंस। हाँ, समाकलन में फंस जाओगे। log x का समाकलन नहीं होता। तो सबसे पहले किसको फर्स्ट मानोगे? log x को फर्स्ट और x स्क्वायर को सेकंड मान लोगे। आइलेट के नियम से देख लो। आइलेट के नियम में क्या होता? ILATE। अब पहले आएगा लॉगरिथमिक और फिर आएगा एलजेब्रिक। तो फर्स्ट कौन सा होगा? लॉगरिथमिक, और एलजेब्रिक का होगा सेकंड। समझे? क्यों? समझे। तो इसको फर्स्ट मानो और इसको चलो कर डालो। पहला फलन log x, दूसरे का समाकलन तो x स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस बड़ा सा समाकलन बड़ा कोष्टक डी बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स पहले का तो log x का, है ना? log x, फिर समाकलन, फिर फर्स्ट का dx, फिर होल समाकलन dx होगा। ठीक, log x तो वही का वही लिखा रहेगा। x स्क्वायर का समाकलन करोगे तो x क्यूब बटे 3 हो जाएगा। बड़ा सा log x का हो जाएगा 1 बटे x। इसका समाकलन करोगे तो x क्यूब बटे 3 हो जाएगा इंटू dx। कोई दिक्कत है क्या? ये आगे आ जाएंगे तो 1 बटे 3 एक्स क्यूब लॉग बेस में ई एक्स माइनस एक एक्स कम हो जाएगा, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 1 बटे 3 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये कहा जाएगा,
ये तो इंटीग्रेशन हुआ रखा है, तो इसको ऐसे लिख लो, माइनस इसका फिर से कर लो, क्या हो जाएगा x की पावर 3/3 प्लस कोई कांस्टेंट। सी। समझ गए ना? जी। 1/3 x क्यूब लॉग माइनस 1/3 का 9 x क्यूब प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा। अच्छा, कोई समस्या तो नहीं है? ना सर। दिक्कत हो तो लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये लिखा है। जी। अब इसमें एक ही फलन है, जी। तो फलन दूसरा चाहिए हमें, क्योंकि log x का समाकलन नहीं होता। जब नहीं होता तो हम क्या कर लेंगे, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो हमने अभी रूल से जो जाना है कि log x लिखा हो अकेला या कोई फंक्शन इनवर्स वाला लिखा हो अकेला, तो उसमें क्या कर लेते हैं, एक का गुणा करके लिख लेते हैं और उसको सदैव सेकेंड मानते हैं। जी सर जी। समझ गए? उसको सदैव सेकेंड मानते हैं, तो इसमें एक का मल्टीप्लाई कर लो, या एक मल्टीप्लाई में होता है सदैव, तो सदैव होता है तो उसको एक लिख लो, वो दिखाई नहीं देता तो लिख लो, इंटू डी एक्स लगा लो। इसको सदैव सेकेंड मानेंगे तो ये तो फर्स्ट ही हो जाएगा। बस अब आपको वही रूल्सों का पालन करते हुए फार्मूला का यूज कर दो, बस क्या हो जाएगा, पहला फलन बिल्कुल सेम लिख दिया जाता है, दूसरे का समाकलन, दूसरा क्या है, एक का समाकलन माइनस बड़ा सा समाकलन, बड़ा सा कोष्टक पर छोटा सा कोष्टक डी एक्स, पहले का अवकलन तो क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन, फिर जो दूसरे का समाकलन तो इंटू डी एक्स, फिर होल डी एक्स। समझ गए ना? ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन करोगे इसका तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। कोई दिक्कत? एक का समाकलन x माइनस d/dx, यानी कि इसका अवकलन करना है। log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको माना x वो x नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, उसका पुनः करोगे तो एक का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। कोई दिक्कत? x इसका करोगे फिर से समाकलन, एक का तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसके आगे इंटीग्रेशन लगा है बड़ा सा, इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बड़ा सा समाकलन। अब देखो 2x है और ये एक x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसमें दो अलग कर लो, एक जोड़ दो और एक घटा दो, क्या करोगे, समझ रहे हो ना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x आगे लिख लो ये वाला, ठीक है, माइनस ये दो आगे निकाल लो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक कर लो, माइनस एक करके अलग कर लो वहां, ठीक है जी। कोई दिक्कत हो बताओ? नहीं। माइनस का एक करके अलग कर लो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत हो, न समझ में आया हो तो बताओ, और नहीं तो थोड़ी सा जल्दी करो। ये माइनस का दो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम है, आगे पीछे लिखा तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये रह जाएगा 1 इंटू डी एक्स माइनस ये का है का सूत्र है, tan इनवर्स एक्स का है कि नहीं, यहाँ बन जाएगा tan इनवर्स एक्स। अभी पूरा समाकलन नहीं है इसलिए कांस्टेंट सी नहीं लगाया। माइनस का 2 का मल्टीप्लाई भी कर दो और एक का समाकलन, तो x हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 tan इनवर्स प्लस कांस्टेंट c हो गया। जी सर। समझ गए ना? जी सर। जल्दी से नोट कर, ये x cos x इंटू डी एक्स है पहला फलन। आइलेट से पहला कौन होगा, आइलेट से पहला कौन होगा बताओ? एक्स। देखो पहला होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स है नहीं, लॉगरिथमिक भी है नहीं,
ए एल्जेब्रिक है जी तो पहला एल्जेब्रिक हो गया, दूसरा त्रिकोण या इस प्रकार से समझ लिया करो, जब दोनों अवकलनीय हो, दोनों अवकलनीय है और दोनों समाकलनीय है कि नहीं? जी जब दोनों समाकलनीय या अवकलनीय हो तो फिर बीजीय पद को यानी बीज गणित वाले पद को क्या मानोगे? फर्स्ट मानेंगे। समझ गए? जी तो इस कंडीशन को आप लोग याद रखिएगा। तो फर्स्ट और सेकंड से पहला फलन, दूसरे का समाकलन माइनस बड़ा सा समाकलन बड़ा कोष्टक डी बटे डी एक्स, पहला फलन है ना, जी सर फिर समाकलन, दूसरा फलन, फिर होल समाकलन। समझ गए? जी जरूर पहला फलन x, जी ठीक cos x का समाकलन का होता है भाई? है माइनस साइन x है? हाँ सर जी, बहुत होशियार है लाला, बहुत होशियार है आजकल। नहीं यही कह नहीं आता। डी बटे डी एक्स, ये का अवकलन का होगा एक्स का, बताओ एक्स का अवकलन शंकर। एक होगा, हाँ एक लिखे दे रहा है, ठीक है एक ही होगा। कॉस एक्स का समाकलन cos का समाकलन sin माइनस का इंटू डी एक्स, ये हो गया एक्स साइन एक्स माइनस, एक का मतलब गुणा कर लो कोई फर्क नहीं, एक तो लिखा ही होता है सब में। कुल मिला के साइन एक्स का समाकलन बताओ क्या होगा? sin हाँ माइनस कॉस एक्स, माइनस यहाँ भी तो प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट सी। समझ गए? जी जी समझ गए। अच्छा बी नंबर है इसी का, टू का बी, टू का बी कैसे करोगे? लिखा है सेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, जैसे आप लोग अभी साइन क्यूब कॉस क्यूब पढ़ते रहे हो ना, वैसे आ गया आपका सेक क्यूब एक्स। तो इसके दो पार्ट कर लो, सेक क्यूब एक्स को लिख सकते हो सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। देखो अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है जी और सेक एक्स का अवकलन होता है कि नहीं होता? जी सर अब यदि सेक स्क्वायर का अवकलन का हो तो नहीं होता, जी लेकिन कर सकते हो जबरदस्ती, अवकलन तो चाहे जिसका कर सकते हो। जी तो इसलिए जिसका जो हो रहा है वही करो, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, ठीक? जी सर कर लो इसका। तो पहला फलन सेक एक्स, दूसरे का समाकलन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस बड़ा सा समाकलन तो बड़ा सा कोष्टक तो फिर छोटा सा कोष्टक जी सर डी बटे डी एक्स, पहला फलन जी सेक एक्स हो जाए, जी सर इंटीग्रेशन दूसरे का समाकलन, जी दूसरा क्या है सेक स्क्वायर एक्स इंटू, अच्छा ये तो हो गया सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन इंटू, अब डी एक्स कहाँ है? अब तो समाकलन हो, इसका समाकलन, फिर ब्रैकेट के अंदर अवकलन करना है। तो सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स इंटू, और सेक स्क्वायर एक्स का होगा इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। ये तो खूब बड़ा है, अभी सिकुड़ेगा ये। तो ये तो हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस ये सेक एक्स हो जाएगा ये टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। टेन स्क्वायर को सेक के पदों में खोल दो और इसको आई के बराबर मान लो, नहीं तो फंस जाओगे फसंत में, समझे? काय के बराबर मान लो, इसे आई के बराबर मान लो,
इसीलिए हमने कहा था फर्स्ट सेकंड को सदैव आई के बराबर मान के ही लगाया करो, आगे जाके नहीं तो फसन तो हो जाएगी। सेक एक्स इंटू माइनस ये हो जाएगा सेक एक्स और tan स्क्वायर एक्स बराबर का होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसका गुणा कर दो। तो क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स हो जाएगा माइनस सेक क्यूब माइनस माइनस प्लस सेक एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? सीधे गुणा किया और अलग अलग पार्ट कर लिए, माइनस के अंदर प्रवेश भी करा दिया। समझ गए? सेक क्यूब एक्स ही तो हमारा सवाल था जी था। और समाकलन सहित इतना पूरे की जगह क्या लिख सकते हो? आई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताओ। अच्छा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स। देखो यदि ना मानोगे तो सेक क्यूब एक्स को हर बार ऐसे तोड़ोगे, हर बार ऐसा आएगा जी। और तुम उसका हल ना निकाल पाओगे। इसलिए मान लिया है उसे, मान लिया तो जहाँ सेक क्यूब एक्स आया है इंटू डी एक्स आया, उसकी जगह क्या लिख सकते हो? आई। नहीं तो फिर से समझो, सेक क्यूब एक्स को फिर से तोड़ोगे सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स को, फिर इतना बड़ा परिवार लेकर आ जाएगा, फिर भी सेक क्यूब ही आएगा। जी। आएगा आएगा फिर तोड़ोगे, फिर यही कंडीशन, तो आप लोग कभी इसका अंत नहीं कर पाओगे, बार बार रिपीट करेगा। इसलिए उसको हम क्या माने हैं? आई। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप लोग? सेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, सेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स को हमने लिख दिया था आई, यहाँ लिख सकते हो आई प्लस सेक एक्स को क्या लिख सकते हो? समाकलन करके इससे log sec x प्लस tan x। ठीक। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है? लॉग सेक एक्स इंटू tan एक्स नहीं प्लस tan x। प्लस एक कांस्टेंट सी लिखना पड़ेगा। नमस्ते। अच्छा देखो ये आई है ना, इसको पक्षांतर करके इस साइड लेके आओ, तो आई आई टू आई जी। आई आई, देखो ये आई पहले से पक्षांतर करने पर ये आई आ गई। ये सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स और प्लस लॉग ये ब्रैकेट में जो लिखा है सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस एक कांस्टेंट सी, ये हो गया 2i बराबर सेक एक्स इंटू tan एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। जी। ठीक। ये 2i है, हमें i का मान चाहिए, 2i का मान नहीं, तो i बराबर निकाल लो, क्या लग जाएगा? 1/2 आगे लगा दो और पूरा ब्रैकेट में लिख दो सेक एक्स इंटू tan एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस कांस्टेंट सी। ठीक है, ये हो जाएगा। समझ गए?